हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की, जो कि हमारे बीएड 2020 में अब एग्ज़ाम हमारे नज़दीक आ गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए। ठीक है, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है, उसकी हम यूनिट 3 डिस्कस करेंगे। ओके, इसके जैसे कि आपको पता है मैंने लास्ट सेशन में पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है, तीनों पेपर जो बीएड में कंपलसरी पेपर थे, इनके सारे पूरी बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ठीक है, जिन बच्चों ने वो नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखें। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, उसके आंसर्स मैं ऑलरेडी करा चुकी। आज जो हमारी बुक चल रही है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें क्या 4 यूनिट्स है। यूनिट 1 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, यूनिट 2 के आंसर्स मैं करा चुकी हूँ मैराथन क्लास में। आज हम करेंगे यूनिट 3। ठीक है, इसके पूरे क्वेश्चन आज हम कर लेंगे। ठीक है, ये मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होगी जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पे सारे आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, जो भी बीएड एग्ज़ाम से रिलेटेड है और जो क्लासेस से है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे आपको इम्पोर्टेंट अपडेट मिलते रहेंगे। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी। ठीक है, पूनम शर्मा ऑफिशियल करके। ओके, चलिए आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यूनिट 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि यूनिट 3 से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। ठीक है, और जैसे मैंने यूनिट 1 आपको पूरी कंप्लीट करा दी, आई होप आपने सबने उसके आंसर्स लिख लिए होंगे। यूनिट 2 के भी सेम आज हम यूनिट 3 के आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, आपको पता है मैंने थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलोव, ठीक है, और ब्रूनर, चारों की थ्योरी अपने चैनल पे बहुत डिटेल में और काफ़ी इजी तरीके से समझा के, जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर करके एक लिंक डाल दूंगी। ठीक है, आप जैसे उस लिंक पे प्रेस करेंगे तो आपको उसके आंसर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया है आपको। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ तो आपके एग्ज़ाम में जो आपके चांसेस है, ठीक है, थॉर्नडाइक की थ्योरी आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, स्किनर और पैवलोव भी देख लेना, ओवरव्यू ले लेना, और ब्रूनर की थ्योरी, ये दोनों थ्योरी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके 110% चांसेस है कि जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर आपका आता है थर्ड क्वेश्चन, लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, अधिगम क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, प्रोसेस क्या, ये सब कुछ मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया अपनी क्लास में। ठीक है, इसका भी लिंक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर और उसका मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे प्रेस करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई आंसर्स में डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और मैं टेलीग्राम पे भी इसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने नहीं कराया था, रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। ठीक है, शिक्षण अधिगम परिस्थिति में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, इसका वर्णन कीजिए। ये हम क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमारी यूनिट 3 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ भी और इससे बाहर आपको कुछ भी क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यूनिट 3 से आपको यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो हर साल पेपर में रिपीट होते हैं। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से समझिएगा। पेपर में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप यही क्वेश्चंस कर लेते हैं और इनके आंसर्स को अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, रोल ऑफ टीचर, ठीक है, टीचर जब बच्चों को पढ़ाती है, ठीक है, टीचिंग, टीचर का क्या रोल प्ले करती है जब बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचिंग करती है वो। फिर लर्निंग, ठीक है, जो बच्चे सीखते हैं, अधिगम करते हैं, ठीक है, कौन हुए, लर्नर्स। ठीक है, लर्नर्स कौन हुए, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टीचर क्या रोल प्ले करते हैं जब बच्चों को टीचर पढ़ाती है। ठीक है,
ठीक है। टीचर जो होती है एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करते हैं, बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और बच्चों को क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि उनको डिफरेंट सिचुएशन में कैसे डील करना है। और बच्चे कुछ भी नया डिस्कवर करते हैं, ठीक है, बच्चों को कोई भी नई नॉलेज की जानकारी प्राप्त करनी है तो बच्चों को क्या करते हैं, वो गाइड करते हैं। एज अ फैसिलिटेटर के रूप में टीचर क्या करते हैं, कार्य करती है, ठीक है। टीचर का ऑब्जेक्टिव जो होता है कि बच्चों के ऑब्जेक्टिव को, जो बच्चों का लक्ष्य है उसको पूरा करने में हेल्प करे, ठीक है। टीचर का रोल होता है जो बच्चों को टॉपिक पढ़ाया गया है, ठीक है, उसको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके पढ़ाए, ठीक है। कि जैसे कि मुझे आज आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है, सपोज मैं आज आपको पोल्यूशन का टॉपिक पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे पहले सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में जानूंगी कि आपको पोल्यूशन के बारे में पता है या नहीं है। फिर उसके ऊपर हम पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ हम उसको कनेक्ट करके हम पढ़ाते हैं, ठीक है। टीचर जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसको बच्चे से पूछे और उसके बाद उसको नया ज्ञान बच्चों को पढ़ाए, ठीक है। जब बच्चे किसी भी नॉलेज या डिस्कवरी में प्रॉब्लम फेस करते हैं तो टीचर उनके साथ खड़ी रहे और उनको हेल्प करे जब तक बच्चे सीख नहीं जाते हैं, ठीक है। अब आपको पेपर में अपना क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है उसको हम देख लेते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि टीचर का क्या रोल होता है टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में, ठीक है। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में अध्यापक की भूमिका वर्णन कीजिए। अधिगम के लिए एक उचित वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब भी हम कुछ भी अधिगम कर रहे हैं, ठीक है, लर्निंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक क्या है, एक एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। पर इस वातावरण के लिए शिक्षक और विद्यार्थी दोनों समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। किसी भी परिस्थिति में अधिगम की मात्रा शिक्षक के दिए गए परीक्षण तथा अध्ययनकर्ता के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान पर निर्भर करती है। एक सफलतापूर्वक अधिगम के लिए जितना आवश्यक एक शिक्षक का प्रवीण निपुण होना होता है उतना ही आवश्यक विद्यार्थियों का अधिगम के लिए तैयार होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। टीचर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और बच्चे रेडी ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो क्या ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। व्यक्ति जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ ना तो कुछ सीखता रहता है, अतः विभिन्न परिस्थितियों में उचित अधिगम कैसे किया जाए ये सीखना एक शिक्षक को उत्तरदायित्व होता है। पहला क्या, शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व होता है कि वे विद्यार्थियों को आयु लिंग क्षमता, ठीक है, जैसे जैसे बच्चों की एज है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को तैयार करें, ठीक है। बच्चों को किस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। विद्यार्थी उस पाठ्यक्रम को ग्रहण करके अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकता है। विद्यालय तथा कक्षा के वातावरण को अधिगम के अनुरूप बनाना शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों का क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में बालक अधिगम कर सके और जीवन सकारात्मक हो, इसके लिए शिक्षक को विद्यार्थी में एक सोच विकसित करनी चाहिए, ठीक है। विद्यार्थी अपने शिक्षक से प्रभावित होते हैं, इसलिए शिक्षकों को हमेशा उचित रुचि विकसित करनी चाहिए बच्चों के प्रति तथा विद्यार्थियों को अपने रुचियों को लचीला रखना चाहिए ताकि अपने परिस्थितियों के साथ परिवर्तन किया जा सके। किसी भी परिस्थिति में शिक्षक को शिक्षण से पहले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना जरूरी है, ठीक है। टीचर जब पढ़ा रही है तो बच्चे मोटिवेट होना चाहिए कि बच्चों को इंटरेस्ट लेके पढ़े, ये भी किसका होना चाहिए, टीचर का उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए उसको आप क्या करोगे, अपनी लैंग्वेज में 2 लाइंस में उसको एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। आपका आंसर काफ़ी बड़ा बन जाएगा, ठीक है। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आपको बीएड एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सके, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, पेपर 1, 2, 3 के ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं मैंने उनको ज़रूर देख लेना, ठीक है। आप इजली 70 से 80 आराम से स्कोर कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने करा दिए, आंसर भी मैं करा ही रही हूँ, ठीक है। अभी आज हमारी पेपर 1 की बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर पेपर 3 में कराऊंगी लर्निंग एंड टीचिंग, उसके बाद हम पेपर 2 करेंगे, फिर हम उसके बाद हम पेडागोजी सब्जेक्ट्स पे आ जाएंगे, ठीक है। मैं आज सोच रही हूँ कि चाइल्ड पेपर 1 कंप्लीट कर दो और आज ही हम पेपर 3 भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि आपको मेरा वीडियो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।